नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए शुरू कर रही हूँ यूपी ट्रिपल एससी की सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य हिंदी के अंतर्गत मैं कल भी वीडियो दी थी, आज भी मैं शुरू कर रही हूँ। तो कल मैंने बताया था वर्णमाला के बारे में, आज वर्णमाला के अंतर्गत ही स्वर के बारे में, स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बताने चल रही हूँ। तो आप लोग इसको देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि ये आपको यूपी ट्रिपल एससी की जितनी परीक्षाएं हैं उसमें सभी पेपरों में सामान्य हिंदी पूछी जाती है। उसी के अंतर्गत मैं लेके आई हूँ सामान्य हिंदी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ स्वर तथा उनके वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण किस तरह से होता है? उच्चारण के स्थान पर होता है, मात्रा के स्थान पर होता है, जीभ की स्थिति के अनुसार होता है, मुख, विवर और ओष्ठ की स्थिति के अनुसार होता है। आदि के आधार पर स्वरों का विभिन्न ढंग से वर्गीकरण किया जाता है। तो जैसे जिनका उच्चारण जैसे अवरोध, जैसे स्वरों का उच्चारण करते हैं जहाँ जहाँ से हमको अवरोध होता है वही उसका स्थान होता है। तो स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, मुख, विवर खुलने के आधार पर किया जाता है। तो जैसे इस पे होता है जिसको हम 4 भागों में बांटते हैं: समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, विवृत स्वर या और अर्ध विवृत स्वर। तो समृद्ध स्वर के अंतर्गत आता है आपका छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। वहीं अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत आता है ए और ओ। वही विवृत स्वर के अंतर्गत आता है बड़ा आ, और अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आता है आ, जिसपे चंद्रकांट बिंदी लगी होती है। आ बोलते हैं ना, तो आ और ऐ और औ, ये जो है अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम देखते हैं इसके वर्गीकरण में ये किस स्थितियों के अनुसार होता है। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर देती हूँ। जैसे बड़ा आ है, उच्चारण स्थान कंठ से बोला जाता है, मात्रा इसमें ह्रस्व लगती है, जीभ की स्थिति होती है बड़ा आ की मध्य से बोला जाता है, और इसका मुख विवर जो होता है अर्ध विवृत होता है, अभी मैंने बताया है। और ओष्ठ की स्थिति होती है उदासीन आ, मतलब किसी भी स्थिति में सीधा थोड़ा सा खुल जाता है। इसी तरह बड़ा आ होता है, ये भी कंठ से ही बोला जाता है। इसकी मात्रा क्या होती है? दीर्घ होती है। जीभ की स्थिति कैसी होती है इसकी? पश्च, मतलब पिछले जीभ का पिछला हिस्सा जो है उससे हम आवाज बड़े आ की निकालते हैं। और इसका मुख विवर जो होता है विवृत होता है, विवृत यानी गोला सा, आ आधा गोला आधा फैला हुआ। तो बड़ा आ के मुख विवर होता है विवृत, और ये आवृत मुखी होता है। ओष्ठ की स्थिति इसकी आवृत मुखी, मतलब आधा कटा हुआ। इसी तरह बड़ी ई का उच्चारण स्थान होता है तालव्य, और मात्रा ह्रस्व इसकी होती है। जीभ की स्थिति अग्र होती, ई अगले भाग से हम बोलते हैं, इसको अग्र कहते हैं। मुख विवर इसका होता है अर्ध समृद्ध, अभी मैंने उस विश्लेषण में बताया है। और इसका जो ओष्ठ की स्थिति होती है आवृत मुखी होती है। और इसी तरह बड़ी ई का स्थान, उच्चारण स्थान होता है तालव्य, तालव्य यानी जो ऊपर का तालु होता है उसी तालव्य की स्थिति में होता है। इसकी मात्रा दीर्घ होती है। और जीभ की स्थिति अग्र, यानी अगले भाग से, जीभ के अगले भाग से बोला जाता है। मुख विवर इसका होता है समृद्ध, और ये होता है ओष्ठ की स्थिति आवृत मुखी होती है। इसी तरह छोटा ऊ होता है ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ की स्थिति में, और मात्रा जो होती है ह्रस्व होती है। ये जीभ की स्थिति क्या होती है इसकी? तो पश्च होती है, ऊ पीछे से आवाज निकाली जाती है। और इसकी मुख विवर होता है अर्ध समृद्ध होता है, और ये ओष्ठ की स्थिति वृत्त मुखी होती है। इसी तरह बड़ा ऊ का होता है स्थान, उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, और इसकी मात्रा लगती है दीर्घ, और ये पीछे जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारण करते हैं। ये समृद्ध होता है और वृत्तमुखी होता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों वृत्तमुखी होता है। ये बातें ध्यान रखने योग्य हैं। इसी तरह ए शब्द जो है एक कंठ तालव्य है, एक कंठ से हम बोलते हैं, कंठ और तालु के सहायता से बोलते हैं। और ये दीर्घ मात्राएं लगती है इसमें। ये अग्र, जीभ के अगले हिस्से से हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ये अर्ध विवृत होता है और आवृत मुखी होता है। इसी तरह ऐ शब्द जो है, ऐ वर्ड, ये कंठ तालव्य है, ये भी इसमें भी दीर्घ मात्रा लगती है। ये भी अग्र भाग से बोला जाता है, ये भी विवृत है और आवृत मुखी भी है। और ओ शब्द जो है कंठोष्ठ है, ये भी इसमें दीर्घ मात्रा है, ये पश्च स्वर है,
जीभ की स्थिति पिछले हिस्से से बोला जाता है, और ये अर्धविवृत है मुख विवर इसका, और वृत्तमुखी है ओष्ठ की स्थिति। इसी तरह औ शब्द है जो कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, इसमें मात्रा दीर्घ लगती है। ये पस जीभ की पिछले हिस्से से बोला जाता है, जिसको पश्च नाम से जानते हैं, ये हमेशा पूछा जाता है। इसका मुख विवर है विवृत है, और ओष्ठ की स्थिति है वृत्तमुखी। तो इसका मैंने विश्लेषण और वर्गीकरण इस तरह बता दिया है, ताकि आप लोगों को, आप इसको सुन के नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो, किसी भी परीक्षा में पूछे और आपको बताने में बिल्कुल भी दुविधा और कन्फ्यूजन ना हो। तो इसलिए इसको आप लोग पढ़ते रहिए, ज़रूर ध्यान से पढ़िए, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसको ध्यान से पढ़िए, नोट्स बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।